एक बार की बात है, सुंदरवन में एक ऊंट और एक सियार की दोस्ती थी। सियार अपने आप को बहुत चालाक समझता था। एक दिन की बात है, सियार ऊंट से बोला कि मुझे आज खरबूजे खाने का बहुत मन कर रहा है, आओ पास में ही एक खरबूजे का खेत है, उसमें जाकर दोनों खरबूजे खाते हैं। ऊंट सियार की बात मान गया और दोनों खरबूजे के खेत में जाकर खरबूजे खाने लगे। सियार ने तो जल्दी जल्दी खरबूजे खाकर अपना पेट भर लिया, लेकिन अभी ऊंट का पेट नहीं भरा था और वह खरबूजे खा ही रहा था। सियार खेत के पास एक पेड़ के नीचे जाकर उआ उआ करने लगा। जब उसने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, यदि खेत के मालिक ने सुन लिया तो वह खेत में आ जाएगा। सियार ने कहा कि जब मैं खाना खा लेता हूँ तो उसके बाद मैं ऐसा ही करता हूँ, और सियार फिर से उआ उआ करने लगा। यह सुनकर खेत का मालिक वहां पर आ गया। खेत के मालिक को देखकर सियार पहले ही भाग गया। खेत के मालिक ने उसके बाद डंडे से पिटाई करी, जिसके बाद ऊंट भी वहां से भाग गया। कुछ देर के बाद ऊंट जंगल में पहुंचा जहां पर सियार था। ऊंट को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उसने सियार से कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों के बाद ऊंट ने सियार से कहा कि आज मेरा नदी में नहाने का बहुत मन कर रहा है, चलो नदी में नहाने चलते हैं। इस पर सियार ने ऊंट से कहा कि लेकिन मुझे तो तैरना नहीं आता। ऊंट ने सियार से कहा कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना। इस बात पर ऊंट सहमत हो गया। इसके बाद दोनों नदी की ओर चल पड़े। नदी पर जाकर ऊंट सियार की पीठ पर बैठ गया। ऊंट नदी के बीच में जाकर डुबकी लगाने लगा। ऊंट को डुबकी लगाता हुआ देखकर सियार ने उससे कहा कि यह तुम क्या कर रहे हो, ऐसे तो मैं डूब जाऊंगा। तब ऊंट ने कहा कि जब भी मैं पानी को देखता हूँ तो मेरा पानी में डुबकी लगाने का मन करता है। ऊंट के बार बार डुबकी लगाने से सियार की जान पर बन आई और वह डूबते डूबते बचा। ऊंट के नदी से बाहर आने पर उसने राहत की सांस ली। सियार को समझ आ चुका था कि यह सब ऊंट ने उस दिन का बदला लिया है और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जिसके बाद सियार ने ऊंट से पहले की माफी मांगी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। आशा करता हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।